नमस्कार साथियों, मैं गिरिजेश कुमार आपके अपने चैनल एजुकेशन लर्निंग पर आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। आज अभी हम पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और इस सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा पार्ट होगा। इससे पहले एक पार्ट मैंने कराया है और उसमें जितने भी फैक्ट बनते हैं सारे फैक्ट मैंने बताया है, और साथ में जो इससे प्रश्न बनते हैं जो प्रीवियस ईयर में PYQ जो पूछे गए हैं उसको भी मैंने बताया है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और जो भी प्रश्न बनते हैं उसको हम देखने वाले हैं और सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे जो बच गए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ये इसका पार्ट 2 है। इसका क्या है? पार्ट 2 है। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ पे मिले हैं? ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले, यानी घर में कुएं पाए जाते थे। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो। इस जगह का नाम आपको याद रखना है। और देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, यानी कौन से ऐसे दो भारतीय हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। कौन कौन से? राखाल दास बनर्जी, ये याद रखिएगा, राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। आपको ये नाम याद रखना है। कौन कौन से? राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, ये दोनों नाम आपको याद रखना है। आइए और देखते हैं कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में अवस्थित है, यानी कौन सा ऐसा जगह है, कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर दो नदियों के बीच स्थित है। और दो नदियाँ कौन सी हैं? घग्गर और उसकी सहायक नदियाँ, यानी जो घग्गर है और साथ में उसकी सहायक नदियों के बीच अवस्थित है। तो बनावली, कौन सा है वो जगह? बनावली, आपको ध्यान रखना है। कौन सा है जगह वो? बनावली। और देखते हैं ये ऐसे मिलान करने के लिए देता है। तो नगर संस्कृति, यानी नगर संस्कृति के लिए कौन सा जगह फेमस है? तो कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता इसके लिए फेमस है। नगर संस्कृति किसके लिए फेमस? हड़प्पा सभ्यता। आप जानते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये क्या थी? नगर नियोजन सभ्यता, यानी शहरी सभ्यता है। शहर ज़्यादा विकसित थे, वहाँ पे अच्छी नालियाँ, वेल ट्रेन एकदम अच्छे से विकसित किया गया था। जैसे आज स्मार्ट सिटी कल्पना की जा रही है उस तरीके से शहर विकसित किए गए थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसी है? वो नगर योजित सभ्यता है। लोहे का हल ये किससे संबंधित है? वैदिक सभ्यता से, वैदिक संस्कृति से, यानी जो लोहे का हल वो किससे है? वैदिक संस्कृति से। आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व संबंधित है। कब संबंधित है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। सोने के सिक्के, ये सोने के सिक्के 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। सोने के सिक्के 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ये प्रश्न स्टार कर लीजिए, आया हुआ है और आपको मिलान करने के लिए इसे दिया था। तो नगर संस्कृति हड़प्पा सभ्यता, लोहे का हल वैदिक संस्कृति, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और सोने के सिक्के 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। और देख लेते हैं कपास की खेती सबसे पहले आरंभ किया गया, यानी ये पूछेगा कि कपास की खेती करना सबसे पहले आरंभ कब किया गया था? कब किया गया था, यानी किस जगह किया गया था? भारत में। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। भारत में सबसे पहले कहाँ? मोहनजोदड़ो में। सनौली, देखिए सनौली यानी बागपत है, बागपत का उत्तर प्रदेश में बागपत जिला में पड़ता है सनौली। यहाँ जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी पूछे किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो किस चीज़ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मानव समाधान। किसके? मानव समाधान, यानी जो सनौली उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में स्थित है, यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं किससे? मानव समाधान। ठीक है। मृडपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुत देवता की कृति प्राप्त हुई, यानी मृडपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुत देवता की कृति प्राप्त हुई कहाँ? कालीबंगा से। ऐसे पूछेगा कहाँ प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति, पत्थर यानी प्रस्तर क्या होता? पत्थर, पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई कहाँ से? हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से, यानी पुजारी की जो प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई कहाँ से? हड़प्पा से। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो बच गए थे इम्पॉर्टेंट फैक्ट वो मैंने कवर कर लिया। तो ये पूरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता
कंप्लीट हो गया और इसी से बार बार वो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको बता दिया, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पार्ट 1 आपको मिल जाएगा, ये पार्ट 2 हमने आज कंप्लीट करा दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उसको हम देखेंगे, ये अगले पार्ट में इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।